अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सबका मेरी क्लास के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं डेटा ड्रिवन डिसीजंस फॉर बिजनेस, यानी कि डी 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 बी। ये टर्म टू का सब्जेक्ट है। टर्म टू का सब्जेक्ट है एमएससी मैनेजमेंट में। तो इसकी आज हम ये फर्स्ट वीडियो करने लगे हैं। ये वीक वन की वीडियो है। वीक वन के अंदर इंट्रोडक्शन होती है मॉड्यूल की और ओवरव्यू डिस्कस किया जाता है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो सेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब इस सेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सबसे पहले अंडरस्टैंड हाउ द मॉड्यूल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेयर टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। आपको इस मॉड्यूल के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नो हाउ टू प्लान योर टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट द मॉड्यूल। अपना टाइम प्लान कैसे करना है। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड स्कोप ऑफ डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। मेनली यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है डेटा एनालिटिक्स करने का। हैव एन ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज अ की टूल यूज्ड इन द मॉड्यूल। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने यूज करना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो ऑफिस इंस्टॉल कर लो, कोई भी वर्जन, ऑफिस 2016 और उसके ऊपर वाला कोई भी वर्जन बिल्कुल इफेक्टिवली आपका सारा काम कर देगा। ऑल दो 2010 वाला वर्जन भी कर देगा, बट इट्स गुड टू हैव 2016। इसमें काफी कुछ कवर हो जाता है। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा रोड मैप है। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। इंट्रोडक्शन, सेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये हम जैसे जैसे करते रहेंगे सारा एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले टॉपिक्स एंड थीम्स। तो इस मॉड्यूल के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, यानी कि आपके जितने भी हर वीक की क्लास होगी उस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रेंड्स इन डेटा एनालिटिक्स। तो नंबर वन है कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रेंड इन डेटा एनालिटिक्स। नंबर टू आपके पास है डेटा सोर्सेज एंड यूजर्स। कितने तरह के यूजर्स होते हैं, कैसे यूजर्स होते हैं और कौन से डेटा सोर्सेज होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। नंबर थ्री पे आपके पास इसके रिलेटेड आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा टेक्निक्स वन। फिर उसके बाद थोड़ी सी और स्टैटिस्टिक्स और डेटा टेक्निक्स एंड उसके बाद आ जाता है आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। मतलब ये जो 5 नंबर पॉइंट है ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पे आपको डेटा विजुअलाइजेशन करनी सिखाई जाएगी कि कैसा डेटा डेटा को कैसे आपने रीड करना है, कैसे समझना है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो लोग जो कि किसी भी तरह के बिजनेस के साथ रिलेटेड है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इम्प्लॉयज, है ना। तो जो भी जिनका पैसा लगा हुआ है, जिसका मटेरियल लगा हुआ है, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, सेवंथ पॉइंट के अंदर आपके पास आएगा डेटा एथिक्स एंड रेगुलेशन। कैसे डेटा को प्रॉपरली यूज करना है, एथिकल वे के अंदर यूज करना है विदाउट मिस यूजिंग इट। और लास्ट में आपके पास है फिट पिटफॉल इश्यूज एंड बायसेस इन द डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको कौन सी प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम मूव करते हैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। दोनों का डिफरेंस आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे देखो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट डेटा लाइफ साइकिल। अब डेटा का जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से चलता है, कहाँ पे जाता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर करवाई जाएंगी। सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, उसको डेवलप किया एंड फिर उसकी मेंटेनेंस होगी। तो यहाँ पे डेटा क्लाउड्स हो गए या फिर डेटा वेयर हाउसेज हो गए, वहाँ ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद डेटा लिटरेसी। इसके रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज है, कितनी कितनी प्रकार का डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, कैसे उसको हैंडल करना है। डेटा गवर्नेंस एंड एथिक्स। सो गवर्नेंस का मतलब उसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, कहाँ पे सेव करना है, कैसे उसको ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको चेक करना है। एंड एथिक्स, जो इसके साथ रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। जो टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे आप स्टेटिस्टिक्स डिराइव करते हो। एप्लीकेशंस, कहाँ पे उसको डेटा को आप अप्लाई करोगे। एआई एंड मशीन लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा रोल आ गया, बिकॉज ह्यूमन पहले एनालिसिस करता था, कुछ एनालिटिक्स करने के बाद वो कुछ रिजल्ट्स ड्राइव करता था। अब कुछ पार्ट का ये काम एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली किया जा रहा है, मशीन लर्निंग के लिए किया जा रहा है। जनरली क्या हो रहा है इसमें, एआई और मशीन लर्निंग, एआई आपको एक असिस्टेंस देती है और मशीन लर्निंग क्या करती है, आपके कामों को ऑटोमेटिक कर देती है, बिकॉज देयर इज नो मोर नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कम से कम किए जा रहे हैं ताकि उनके साथ ह्यूमन एरर भी कम हो जाए।
स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, तो डेफिनेटली डेटा के साथ जो भी आपने काम करना है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। और लास्ट में आपके पास आ गए हैं जी प्लेटफॉर्म्स। सो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं अवेलेबल, कौन से किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर। एंड डेटा एनालिसिस, अब डेटा एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के अंदर तो ये सारी चीजें आ गई। अब डेटा एनालिसिस देखो, examining data to find facts, relationship, patterns, insights, trends in support of decision making. So mainly यहाँ पे जो कीवर्ड है that is the decision making। अगर आपको किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग करनी है तो उस डिसीजन को करने के लिए आपने डेटा को क्या करना है जी, डेटा एनालिसिस करना है, यानी कि उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन करना है किसके लिए, अगर कोई आपने बता दिया कि इस तरह का फैक्ट है, फॉर एग्जांपल हम बोलें कि अगर द नंबर ऑफ पीपल हु आर रनिंग क्लाउड किचन्स आर विमेन, है ना, तो मतलब मेजोरिटी नंबर विमेन के अंदर है, तो ये एक फैक्ट बन गया। ये फैक्ट कहाँ से बना, आपने मान लीजिए 1000 रेस्टोरेंट्स का डेटा या फिर 1000 क्लाउड्स का डेटा स्टडी किया और उसके बाद आपने डिराइव किया कि भाई ये टोटल ऑल टुगेदर 2000 थे तो 1800 हैं जो उसको वुमेन रन कर रही हैं। सो आपने अब एक फैक्ट बना दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाउड किचन्स आर रन बाय वुमेन। तो ये कहाँ से आया, ये आपने एनालिसिस किया, एग्जामिन किया, आपने फैक्ट्स बनाए, रिलेशनशिप ढूंढे, पैटर्न आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ किया, फिर ही आपने एंड में डिसीजन मेकिंग की। सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिटिक्स दोबारा बता रहा हूं, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लीट डेटा लाइफस्टाइल, पूरे डेटा के लाइफस्टाइल को, कहाँ से वो बन रहा है, कहाँ से वो गवर्न हो रहा है, कहाँ से किधर जा रहा है, कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहा है, किधर यूज हो रहा है, वो सारी की सारी चीज कैसे कैप्चर कर रहे हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डेटा एनालिटिक्स। और एनालिसिस होता है जब आप किसी एक डेटा को चेक करते हैं उसकी डेप्थ के अंदर, ताकि आप कुछ डिसीजंस बना सके। सो दैट इज द डेटा एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एग्जांपल्स होगी यहाँ पे कुछ है, बिजनेस के एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। जैसे कि सप्लायर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि कुछ चीजें सप्लाई करती हैं, जैसे कि मान लीजिए जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स है वो सप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं को किसी को भेज रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, logistics is related to when something is shipped from one place to another, तो वैसे बिजनेसेस हो गए। इंश्योरेंस प्रीमियम प्राइसिंग, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स है उनकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, कंपैरिजंस हो गए, उनकी इंप्लीमेंटेशन होगी। सर्च इंजन ट्यूनिंग, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है दैट यू हैव सम सर्च इंजन, जैसे मान लीजिए गूगल सर्च इंजन तो है ही है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर भी मान लीजिए जैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के अंदर भी एक सर्च इंजन यूज होता है। जहाँ पे आप सर्च में कुछ लिखते हैं, कुछ क्राइटेरिया लिखते हैं, तो वो क्राइटेरिया से मैचिंग वर्ड, सिनोनिम्स हो गए या एंटोनिम्स हो गए, मैच करके, या वैसे ही वर्ड्स जो पॉपुलरली यूज हो रहे हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर, कहीं पे टाइटल के अंदर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उनके अंदर प्लेलिस्ट्स के अंदर वो कीवर्ड मैच कर गया, या फिर कहीं ना कहीं आपने इंग्लिश में वर्ड बोला और जो उसका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसने उसकी जो ऑटो स्क्रिप्ट बनाई उसके अंदर वो वर्ड मैच कर गया। तो ये सभी चीजों का क्राइटेरिया ऑल टुगेदर सिलेक्ट करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो दैट इज द सर्च इंजन ट्यूनिंग। टारगेट मार्केटिंग, डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत ट्रेंड के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपका एक कॉलेज है, जैसे कि बीपीपी कॉलेज की ही बात करें, बीपीपी कॉलेज है, उसने एडवर्टीजमेंट्स करनी है, डेफिनेटली वो वहां पे एडवर्टीजमेंट करेंगे जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो उन कंट्रीज को जियोग्राफिकली टारगेट करेंगे जहां से उनको ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज जहां से उनके पास कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा। ठीक है जी। साइबर सिक्योरिटी, अब साइबर सिक्योरिटी करने के लिए भी बहुत सारे डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइजेशंस, ट्रकिंग के बिजनेस के अंदर आपने काफी चीजें देखी होंगी, जैसे कनाडा के अंदर ट्रकिंग बिजनेस बहुत ज्यादा बूम पे है। तो उसमें क्या होता है, डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइजेशन, कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक रूट है, अलग अलग सड़कों से जा रहा है, तो ये डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइज किया जाता है कि कम से कम
फ्यूल लगाने पे, कम से कम टाइम कंज्यूम करने के बाद हम ए पॉइंट से बी पॉइंट कौन से रूट के थ्रू जा सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, जनरली क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, जैसे वैसे तो आप सीधा ही समझ जाओगे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे आप ढूंढोगे, पर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहीं से कोई व्हीकल जा नहीं सकते, कहीं पे रोड ब्लॉक है, कहीं पे ट्रैफिक है। तो इस केस में अगर आप रूट चेंज भी करते हैं तब भी ऑप्टिमाइज्ड रूट कैसे मिलेगा। सो आपको ये कैसे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, एनालिसिस किया जाएगा डेटा का और वो बताएगा कि बेस्ट रूट क्या है। क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग, अगेन इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा बल्क के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड बिटकॉइन, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स की इसका स्टॉक राइज करेगा या फॉल करेगा, उन चीज़ों के बेसिस पे आप अपना पैसा ग्रो करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, हेल्थ केयर हो गया एंड नॉन प्रॉफिट हो गया। तो एडुकेशन, जैसे एडुकेशन के अंदर काफ़ी डेटा एनालिटिक्स किया जाता है, ठीक है। कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई करना वेदर द पर्सन इज सफरिंग पॉजिटिवली फ्रॉम अ कैंसर और नॉट, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें एनालिसिस की जाती है, उसके मल्टीपल बॉडी के वाइटल मतलब जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, ब्लड वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, उसकी बॉडी टेम्परेचर वैल्यूज़ हो गई, उसकी टिश्यू की वैल्यूज़ हो गई, है ना, वो सारी वैल्यूज़ को सभी रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, मिक्स एंड मैच करके ही वो चीज़ें डिराइव की जाती हैं। मास सर्वेलेंस, सीसीटीवी आपने सुने होंगे, सीसीटीवी कैमरास के अंदर क्या होता है, मास, जब बहुत सारे लोग हैं जैसे एयरपोर्ट पे सर्वेलेंस लगा हुआ है, तो वहां पे वो अलग अलग फैक्टर्स यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, गेट रिकॉग्निशन हो गया, GAIT, गेट रिकॉग्निशन, गेट होता है मतलब चलने का तरीका, उसकी चाल कैसी है पर्सन की, तो वहां से भी कैमरास आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी ना किसी तरह के लोगों को। जिनोमिक रिसर्च, समथिंग रिलेटेड टू जेनेटिक्स, तो जीन्स कैसे हैं, हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिस डीएनए के अंदर, ठीक है जी। सो वो सारे कॉम्बिनेशंस को कैसे स्टडी करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बारीक है, आप एज अ ह्यूमन पर्सन इन चीज़ों को नहीं कर सकते। यू विल हैव टू मेक यूज़ ऑफ एनी डेटा एनालिटिक्स टूल, किसी टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ कॉमन टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, SPSS है, तो ऐसे जो भी टूल्स आगे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है जी। तो इन चीज़ों से ही डेटा को मैनेज किया जाता है, उसको हैंडल किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। सो मूविंग फर्दर, we have this thing, data analytics, the complexity value model, तो ये CV मॉडल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है जी। CV मॉडल आपको आएगा और इसी के बेसिस पे आपके फॉर्मेटिव्स जाते हैं, जो उसमें केस स्टडी दी जाएगी ना फॉर्मेटिव में, तो उसको आपने इन मॉडल्स के साथ कंपेयर करना है, एंड हो सकता है इनके बीच में से कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गया जी वैल्यू और राइट साइड पे आ गया कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे जैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहती है, आपकी वैल्यू भी बढ़ती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपेंड, जब आप पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि क्या हुआ, ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, उसकी जब डिस्क्रिप्शन से आप ये हिंडसाइट होती है, मतलब आप बैकग्राउंड व्यू देख रहे हो किसी चीज का, फिर उसके बाद उसका इनसाइट जब आप डिराइव करते हो तो आपके पास क्या होता है, आप डिस्क्रिप्शन से डायग्नोस्टिक की तरह आ जाते हो। व्हाई डिड इट हैपन, कि ये चीज क्यों हुआ, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक्स। तो इस डेटा की वैल्यू बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन डिस्क्रिप्टिव की, और साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती रहती है। डायग्नोसिस के बाद आता है प्रिडिक्टिव, व्हाट विल हैपन, आप प्रिडिक्शंस करेंगे डेटा के एनालिसिस करने के बाद कि ये तो हो गया, इस तरीके से इस कारण हुआ था और आगे क्या हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फोर साइट, बिकॉज फोर मीन्स फ्रंट, ठीक है जी, फोर मीन्स फ्रंट, कि आगे क्या होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू भी साथ साथ देखो बढ़ती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी प्रिस्क्रिप्टिव। सो प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, रिस्पॉन्सेस, हाउ टू एग्जीक्यूट, अब करना क्या है, मतलब आगे अगर कुछ हो गया, व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है आपने। सो दोज थिंग्स आर बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग,
कि कौन सा डिसीजन लेना है, क्या करना है, ऑटोनॉमस कंट्रोल कि अगर ये हुआ तो हम ऐसे करेंगे, वो हुआ तो हम वैसे करेंगे। सो दिस इज द मॉडल दैट सेज दैट जैसे जैसे कोई भी चीज है आपके पास इंफॉर्मेशन डेटा आ रहा है, जैसे जैसे वो डेटा को आप एनालिसिस करते जा रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू भी बढ़ाते जाते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। सो सिंपल फॉर्म में याद करना है तो यहाँ से देख लो हाइंडसाइट, पहले आप डेटा को बैकग्राउंड से नजर के साथ देख सकते हैं, जब आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया फॉर आप इनसाइट उसको अंदर से देख रहे हैं, फिर फोर साइट उसके बाद आगे क्या होगा, एंड फाइनली डिसीजन मेकिंग यानी कि उन चीजों को रिलेट करके इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेना आपने, वो सारी चीजें आ गई। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट 1। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम रिमेनिंग स्लाइड्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।